हमारी आज की कहानी है ना उम्र की सीमा हो। उमा ने मना किया तो साकेत ने पूरी लाइफ शादी नहीं करने का फैसला किया था। शायद वह अपनी इस बात पर टिके रहते यदि नंदिनी उनकी जिंदगी में ना आती। आखिर कौन थी नंदिनी जिसने साकेत के वीरान जीवन में बहार ला दी थी। अपने पहले वन साइड लव का जवाब साकेत को ना में ही मिला। उसकी उमा तो माँ बाप के ढूंढे हुए लड़के महेश के साथ विवाह करके लंदन चली गई। वह बिखर गया, विवाह न करने की ठान ली। माँ बाप अपने बेटे को कहते समझाते 4 साल के अंदर चल बसे। उमा के साथ कॉलेज में बिताए हुए दिनों की यादें भुलाई नहीं भूलती थी, यह जानते हुए भी कि वह किसी और की होकर दूर चली गई है। वह अपने मन को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। कॉलेज की 5 सालों की दोस्ती में वह उसे अपना दिल दे बैठा था। कई बार कोशिश करने के बाद साकेत ने बड़ी कठिनाई से सकुचाते झिझकते एक दिन उमा से कहा था, आई लव यू, आई प्राउड माई सेल्फ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी। जवाब में उमा ने कहा था, साकेत, वी आर गुड फ्रेंड्स। मैंने उस नज़र से तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अच्छे दोस्त की तरह। मैं तुम्हारे अंदर अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखती। रही बात शादी की, तो मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि मैं शादी तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी और उनके ढूंढे हुए लड़के से ही करूँगी। अब तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर हैं, तो मुझे लगता है फ्यूचर में हमें नहीं मिलना चाहिए। हमारी दोस्ती यहीं तक थी। उसके बाद उमा फिर कभी साकेत से नहीं मिली। साकेत भी यह हिम्मत नहीं कर सका कि उसके माँ पापा से मिलकर उमा का हाथ उनसे मांगता, क्योंकि उस आखिरी मुलाकात के दिन उसे उमा की आंखों में प्यार तो दूर, कोई इमोशंस तक नहीं नजर आए। साकेत ने खुद को प्यार में फेल समझकर जिंदगी को बेमानी, बेकार और बेरौनक मान लिया। ऐसे में अधिकतर लोग मुश्किलों से घबरा कर डिमोटिवेट हो जाते हैं। साकेत अब 50 पार कर चुके हैं। उनके कान के पास बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आंखों पर चश्मा लग गया है। इतने सालों तक एक ही कंपनी में पूरा मन लगाकर काम किया, तो अब वह जनरल मैनेजर बन गए हैं। कंपनी से मिले हुए उनके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में कुछ दिन पहले ही प्रतिमा नाम की एक महिला अपनी 24 साल की बेटी नंदिनी के साथ किराए पर रहने के लिए आई। नंदिनी अपनी माँ की ही तरह बहुत खूबसूरत और हंसमुख लड़की थी। वह जब भी साकेत को सामने देखती सिर झुकाकर नमस्ते कहना और उन्हें एक मुस्कुराहट देना कभी नहीं भूलती। साकेत भी हेलो, कैसी हो कहते और उसके उत्तर में वह थैंक यू कहती। नंदिनी MBA करके 2 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। इधर कई दिनों से साकेत को ना देखकर उसने उनके नौकर से पूछा, तो पता चला कि वह तो कई दिनों से बीमार हैं और नर्सिंग होम में भर्ती हैं। नौकर से नर्सिंग होम का पता पूछकर नंदिनी उसी शाम उनसे मिलने नर्सिंग होम पहुंची। नंदिनी को देखकर साकेत बहुत खुश हुए, पर नंदिनी गुस्सा होते हुए बोली, इतने दिनों से बीमार थे और बताया भी नहीं। मुझे तो यही लगा आप कहीं टूर पर गए होंगे। नंदिनी यूं ही मीठा सा गुस्सा दिखाती रही और वो प्यार भरी निगाहों से उसे देखते रहे। मन में उन्हें अच्छा लगा। नंदिनी काफ़ी देर तक उनके पास बैठी उनका हाल चाल पूछती रही। साकेत ने जब बताया कि अब वह ठीक है और कुछ ही दिनों में उन्हें नर्सिंग होम से छुट्टी मिल जाएगी, तभी उसके सवाल रुके। घर वापस लौटते समय उसने कहा, जल्दी से ठीक होकर वापस घर आना। नंदिनी अब रोज़ शाम को साकेत को देखने नर्सिंग होम आती। साकेत का भी मन बहल जाता था। वह बड़ी बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार करते। उसके आने पर वे दोनों बहुत सी बातें करते और वक्त का पता ही नहीं चलता। नंदिनी के साथ 2 घंटे कब गुजर जाते पता ही नहीं चलता। जिस दिन साकेत को नर्सिंग होम से छुट्टी मिली, नंदिनी उन्हें अपने साथ लेकर उनके फ्लैट पर आई। अगले दिन साकेत अपनी ड्यूटी पर जाने लगे तो नंदिनी ने यह कहकर जाने नहीं दिया
कि आप आज आराम करें और फिर कल रिलैक्स होकर जॉब पर जाएं। अगले दिन शाम को जब साकेत देर से वापस लौटे तो उनके आने की आहट सुन उसने दरवाज़ा खोला, साथ ही देर करने का ताना भी दिया। सप्ताह में 1-2 बार नंदिनी उसके बुलाने पर या खुद ही उनके फ्लैट में जाकर घंटे 1.5 घंटे गप लड़ाती। नौकर थोड़ी देर में चाय दे जाता। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए वह अपनी बातें चालू रखते, जो अक्सर कॉलेज, ऑफिस, घरेलू और निजी बातों पर होती थी। नंदिनी ने एक दिन पूछ ही लिया, आप अकेले क्यों हैं? आपने शादी क्यों नहीं की? आपको साथी की कमी महसूस नहीं होती क्या? आपको अकेले घर काटने को नहीं दौड़ता? नौकर के हाथ का खाना खाते खाते आपका जी नहीं उगता? साकेत ने अपने पहले प्यार का जिक्र करते हुए कहा, नंदिनी, हम सब डेस्टिनी के हाथों मजबूर हैं, जिसे वह जैसा चाहती है नचाती है। अकेलापन तो मुझे भी बहुत काटता है, पर मैं अपने आप को ऑफिस के काम में बिजी रखता हूँ। मुझे खुशी है कि अब मेरा कुछ समय तुम्हारे साथ कट जाता है। तुम्हारे साथ बिताए ये पल मुझे अब भाने लगे हैं। साकेत की बीमारी को धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। इस बीच नंदिनी अपनी माँ से पूछकर साकेत को हर महीने 1-2 बार खाने पर बुलाने लगी। साकेत प्रतिमा से मिलने पर नंदिनी की बड़ी तारीफ करते। उनकी थोड़ी बहुत औपचारिक बातें भी होती। जिस दिन साकेत खाने पर आने को होते, उस दिन नंदिनी बड़े उत्साह से घर ठीक करने और खाना बनाने में माँ के साथ लग जाती। वह अक्सर माँ से साकेत की खूबियों के बारे में कहा करती। वे हाँ कहकर उसकी बातें सुनती रहती। बेटी और पड़ोसी साकेत की बढ़ती दोस्ती और मिलना जुलना कुछ महीनों से प्रतिमा को खटकने लगा, पर नंदिनी से बिना कुछ कहे वह उसके विवाह के लिए प्रयत्न जोरों से शुरू कर दी। उनकी सहेली शालिनी का बेटा राज इन दिनों अमेरिका से कुछ दिनों के लिए भारत आया हुआ था। नंदिनी भी उससे बचपन से जानती थी। प्रतिमा ने शालिनी से नंदिनी और राज की शादी की बात की तो वह अगले दिन शाम को अपने पति विजय और बेटे राज के साथ मिलने आ गई। प्रतिमा और शालिनी के बीच कोई औपचारिकता तो थी नहीं, सो उसने उन्हें खाने के लिए रोक लिया। भोजन के समय शालिनी ने सबके सामने नंदिनी से सीधा पूछ लिया, नंदिनी बेटी, मेरा बेटा राज तुम्हें बचपन से पसंद करता है। अगर तुम्हें भी राज पसंद है तो तुम दोनों की शादी से तुम्हारी माँ और हमें बहुत खुशी होगी। नंदिनी पहले तो चुप रही, पर शालिनी के बार बार कहने पर उसने कहा, आंटी, आप लोग हमारे बड़े हैं, माँ जैसा कहेंगी मुझे मंजूर है। प्रतिमा ने कहा, नंदिनी, राज हर तरह से तुम्हारे लिए परफेक्ट है बेटा। हमारे परिवारों के बीच रिलेशन भी अच्छे हैं, इसीलिए मैं चाहूँगी कि तुम और राज दोनों खाना खत्म करने के बाद बाहर लॉन में एक साथ बैठकर आपस में बातें कर लो। आपस में बातें करके जब वे लौटे तो दोनों को खुश देखकर प्रतिमा ने नंदिनी को अंदर कमरे में ले जाकर उससे कहा, तो फिर मैं बात पक्की कर दूं? नंदिनी ने झिझकते हुए हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने उसके माथे को चूम कर उसे आशीर्वाद दिया। वे दोनों माँ बेटी तब ड्राइंग रूम में आ गईं। शगुन के रूप में प्रतिमा ने 1000 रुपये राज के हाथ में रख दोनों को आशीर्वाद दिया और शालिनी से लिपट उसे और उसके पति को बधाई दी। राज के अमेरिका लौटने से पहले ही शादी कराने की बात भी दोनों के माँ पापा के बीच हो गई। नंदिनी, प्रतिमा और उनके पति का पासपोर्ट जापान, हांगकांग और अमेरिका घूमने जाने के लिए पहले से ही बना हुआ था, पर 2 वर्ष पहले नंदिनी के पिता की अचानक मृत्यु हो जाने से वह प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। अगर इस बीच नंदिनी का वीज़ा बन गया तो वह भी राज के साथ अमेरिका चली जाएगी, नहीं तो राज कुछ महीने बाद आकर उसे ले जाएगा। अगली शाम साकेत से मिलने पर नंदिनी ने उन्हें अपनी शादी के बारे में जब बताया तो उन्हें खामोश और उदास देखकर वह बोली, ऐसा लगता है कि आपको मेरी शादी की बात सुनकर खुशी नहीं हुई। साकेत बोले, तुम चली जाओगी तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा।
मैं तो इन कुछ महीनों में ही तुम्हें अपने बहुत नज़दीक समझने लगा था, पर यह तो मेरा स्वार्थ ही होगा यदि मैं तुम्हारी शादी से खुश न हूँ। मैं तो सालों से अकेला रहने का आदी हो गया हूँ। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ, नंदिनी इतराते हुए बोली। ऐसे नहीं, मैं तो आपसे बहुत बड़ा गिफ्ट भी लूँगी, तभी आपकी बधाई स्वीकार करूँगी, साकेत ने कहा। तुम जो भी चाहोगी मैं दूंगा तुम्हें। तुम कहो, तुम क्या चाहती हो? अपनी इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकूँगा? पहले वादा कीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। अरे, मना क्यों करूँगा? लो, वादा भी करता हूँ, नंदिनी बोली। मेरे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी माँ, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं उन्हें अकेली छोड़ विदेश चली जाऊं, ऐसा मेरा मन नहीं मानता। मैं चाहती हूँ कि आप और मेरी माँ, जो खुद भी अकेले लाइफ स्पेंड कर रही हैं, शादी कर लें। अब दोनों को साथ ही मिल जाएगा। मैं माँ को मना लूँगी, बस आप हाँ कर दें। साकेत चुप रहे। कुछ देर के बाद नंदिनी ने फिर से कहा, ठीक है, अगर आप तैयार नहीं तो मैं अपनी शादी के लिए मना कर देती हूँ। देखिए, मेरी शादी अभी फिक्स्ड हुई है, पर अभी हुई तो नहीं ना। मैंने गलत सोचा था कि आप मेरे बहुत क्लोज हैं, और मेरा सोचकर मेरी फीलिंग्स समझते हुए आप अपना दिया हुआ वादा निभाएंगे। कहते कहते नंदिनी का गला रुंध गया। साकेत अपनी जगह से उठे। उन्होंने नंदिनी के सर पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूँगा। मैं तुमसे एग्री करता हूँ। नंदिनी बहुत खुश थी। उसने उन्हें कसकर हग किया। प्रतिमा भी नंदिनी की खुशी के लिए इस रिश्ते को ना नहीं कर पाई। नंदिनी ने अपनी शादी से पहले उन दोनों के विवाह कर लेने की जिद पकड़ ली, ताकि वो दोनों एक साथ उसका कन्यादान कर सकें। अगले सप्ताह ही साकेत और प्रतिमा का विवाह बड़े सादे ढंग से संपन्न हुआ, और उसके एक वीक बाद राज और नंदिनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हमारी आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।